आइए दोस्तों, कुछ जानकारी लेते हैं कि हमारे देश में और बाहर देश में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। हम क्या करते हैं, हम क्या बनाते हैं, ये तो जानना ज़रूरी है। देखिए, एक अमेरिका है, वो बनाता है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। चीन है जो बनाता है टिकटॉक, डीपसेक और वीचेट। रूस से आया टेलीग्राम, जो प्राइवेट चैटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हम क्या बना रहे हैं? ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। 11 लोगों की टीम बनाते हैं और पैसा लगाते हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लोग जीतते हैं और कितने लोग हारते हैं। दूसरा क्या है? एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक, वहाँ से किस्मत ख़राब हुई तो हम एस्ट्रोटॉक के पास जाते हैं और अपना किस्मत दिखाते हैं कि हमें मिला क्यों नहीं। तो ये सब चल रहा है इंडिया में। दूध से भी ज़्यादा होता है तो आओ रमी खेलो। ये हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई, ये 3 चीज़ें हैं। और आप ध्यान से सोचिए कि ड्रीम 11 के लिए प्रचार कौन कर रहा है, रमी के लिए प्रचार कौन कर रहा है, एस्ट्रोटॉक के लिए प्रचार कौन कर रहा है। आइए हम आपको ड्रीम 11 का एक छोटा सा झलक दिखाते हैं। मेरे इंडिया से कितना पैसा ड्रीम 11 में जाता है वो आपको हम बताते हैं। एक बात बताइए, हमारे इंडिया की 125 करोड़ की आबादी है, ठीक है। उसमें हमने मान लिया कि 30 करोड़ लोगों ने ड्रीम 11 का एक मैच लगाया। ड्रीम 11 का एक मैच में उसने सट्टा लगाया। इसको सट्टा ही कहेंगे, जुआ ही कहेंगे। तो 30 करोड़ लोग अगर हम लगाते हैं तो कितना हो जाता है? 50 रुपये करके लगाया तो 50 गुने 30 मतलब 1500 करोड़ रुपया। सीधा सीधा सिर्फ इंडिया से 1500 करोड़ रुपया हमारा ड्रीम 11 में गया। हमें मिला क्या? अब आप लोग सोचते होंगे कि 1 करोड़ उसको मिला, 1.5 करोड़ उसको मिला, ऐसे इनाम मिलते हैं। तो मैं आपको वो भी जोड़ करके बता देता हूँ। एक बात बताइए कि हमारे मान लीजिए 30 लोगों को उसने 1-1 करोड़ दे दिया तो 30 करोड़ हुआ। अगर 10 लोगों को 3-3 करोड़ दिया तो 30 करोड़ हुआ। तो हमारा बचा कितना? 1470 करोड़ रुपया। 1470 करोड़ रुपया हमारे एक मैच में, हमारे सिर्फ इंडिया से एक मैच में लगता है। अब आप बताइए कि एक ही मैच में एक आदमी 2, 3, 4, 5 टीम बनाते हैं। तो अब बताइए कि अगर मान लीजिए 3 ही टीम बनाता है एक शख्स, तो कितना हो गया कि अगर मैंने 3 मैच में पैसा लगाया, हमारे हिंदुस्तान की आबादी है 125 करोड़ और मैंने 3 मैच में पैसा लगाया, 50 रुपये लगते हैं तकरीबन। तो एक मैच में 30 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया तो 1500 करोड़ हुआ। 3 मैच में 30 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया तो 4500 करोड़ हो गया। अब उसमें मान लीजिए कि 90 करोड़ इनाम दे दिया गया तो बचा कितना? 4410 करोड़। तो ये 4410 करोड़ रुपया मेरे भारतवासी का व्यर्थ चला जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस पैसे को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद सरकार के बिना सहयोग से आप कोई चीनी मिल खोल सकते हैं, व्यवसाय बड़ा करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी, हर एक मैच में समझ लीजिए एक चीज़ हम खोल सकते हैं। और पूरे साल में मैच कितने होते हैं यह आप जानते हैं। ऐसा बताइए कि वो रुपया हमारे इंडिया में या किसी के पास हो या मेरे पास हो तो मैं बताता हूँ, इसमें यूनिवर्सिटी खोल सकता हूँ, एक हॉस्पिटल खोल सकता हूँ, या कॉलेज खोल सकता हूँ, या रोजगार के लिए चीनी मिल खोल सकता हूँ, या पेपर मिल खोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और ये पैसा आप लोग व्यर्थ कर देते हैं। और इस बात के लिए इसमें क्या है कि सरकार मना इसलिए नहीं करती कि सरकार को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है।
इसमें 60% सरकार को मिलता है, तो सरकार मना करेगी नहीं। गरीब कौन हो रहा है? जनता। सरकार तो गरीब हो नहीं रही है। तो सोचना आपको है, इन सब बातों को आप मिलाइए और गहराई से सोचिए कि हम जा किधर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा नुकसान क्यों हो रहा है और नुकसान कैसे हो रहा है। आपको पता भी नहीं लग रहा है और आपका नुकसान भी हो रहा है। असल में क्या है कि हम एक एक आदमी से पैसा लेंगे और 125 करोड़ की आबादी है हमारी, और 30 करोड़ ने इतना दे दिया, तो एक बार 30 करोड़ देता है तो 1500 करोड़ रुपया हो जाता है। आप बताइए, आप लोग थोड़ा सा सोचिए और सोच करके इस मुद्दे पे गौर कीजिए। और मेरा मानना है कि आप ड्रीम 11 खेलना बंद कर दीजिए। ये जुआ है, इसका पाप भी आपको लगेगा और दूसरी बात, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी को दे दिया, 2 आदमी को दे दिया, 3 आदमी को दे दिया, मैं मानता हूं कि 10 आदमी को दे दिया। अगर 1 करोड़ दिया तो 10 करोड़ दिया, 3 करोड़ दिया तो 30 करोड़ दिया, फिर भी तो हमारा सारा चला गया ना। किसके पास गया? ये पैसा भारतवासी का व्यर्थ जाता है। इसको समझने की बात है। दूसरी बात यह है, आपको क्या सिखाया जाता है कि रमी खेलो। रमी के लिए प्रचार कौन कर रहा है? अरे उनको तो शर्म होना चाहिए कि हम जुआ के लिए प्रचार कर रहे हैं और भारतवासी को हम इस सब चीज़ में विलीन कर रहे हैं। तो भगवान छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अल्लाह छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, और गॉड छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये तो उसको समझ में नहीं आता है। बाकी खैर उसकी मर्जी है, उसका जवाब तो उसको देना है। मगर मेरा मानना यह है कि आप अपना भविष्य खराब मत कीजिए। रमी, ड्रीम 11 और एस्ट्रोटॉक से बच के रहिए। अब बताइए एस्ट्रोटॉक क्या है कि आपका ड्रीम 11 में नहीं आया तो एस्ट्रोटॉक से जाइए, एस्ट्रोटॉक का ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे बात कीजिए, उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपने रमी में नहीं जीता, एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कीजिए, एस्ट्रोटॉक वाले से बात कीजिए, पैसे दीजिए। ये क्या चल रहा है सर? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? सुधरना आपको है, समझना आपको है। मैं तो समझ करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मगर आप लोगों को समझना है। चलिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ। पहले के राजा और महाराजा ने ये किया कि सत्ता पे बैठे रहने के लिए जनता को इंटरटेनमेंट कराना था। तो इंटरटेनमेंट के चक्कर में उसने क्या किया, एक बड़ा सा ग्राउंड बनाया और उसमें आदमी से आदमी को लड़वाया, आदमी से जानवर को लड़वाया, जानवर से जानवर को लड़वाया। आपने कई फिल्मों में या पुराना इतिहास आप पढ़ करके देखें तो यही है। जैसे शेर से आदमी को लड़वा दिया, आदमी से भालू को लड़वा दिया, भालू से शेर को लड़वा दिया, यही सब होता था। दानव से लड़वा दिया, मतलब ये सब कहानी थी घोड़े वगैरह का या दौड़ वगैरह, ये सब था। ये किस लिए होता था कि जनता को इंटरटेनमेंट किया जाए, जनता इसमें विलीन रहेगी और हमसे सवाल नहीं पूछेगी, हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा कि सरकार ने क्या मनमानी किया और मैंने उसका क्या खुलासा किया। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। अभी इस वीडियो की बात करते हैं। तो उस ज़माने के राजा यही सोचते थे कि जनता रखोगे उतना बेहतर है हमारा राज करने के लिए। आज उसी का सेकंड पैटर्न चल रहा है। आज उसी का सेकंड पैटर्न चल रहा है। क्या? तो हमने स्टेडियम बनाया और स्टेडियम में गिल्ली डंडा, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या हॉकी मैच, कुछ भी किया। मगर क्या है कि ये जो हमने क्रिकेट शुरू किया ना, ये तो अंग्रेज़ों का देन है। अंग्रेज़ों का ये क्रिकेट है, हमारा इंडिया का तो है नहीं। हमारा इंडिया का तो क्या नाम है, फुटबॉल है, कबड्डी है, कुश्ती है। उस पर तो हम कुछ ध्यान ही नहीं देते। उसके एथलीट को हम कोई सपोर्ट ही नहीं करते। उनकी हालत तो ऐसी बनी हुई है कि कोई गन्ना बेच रहा है, तो कोई कूड़ा चुन रहा है, तो कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों तक सोशल मीडिया पहुंचाता रहता है। और मैं तो धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया का, जिसने बहुत सारी चीज़ें जो है हम तक, आप तक ये पहुंचाने का काम करता है। नहीं तो आज जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनकी तो हालत आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कर क्या रहे हैं।
उनका तो सवाल पूछने का, सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए। मगर एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, खुदा कहता है किसी का बुरा करके मुझसे अपने खुशहाली की दुआ मत करना। खुदा कहता है कि किसी का बुरा करके मुझसे अपने खुशहाली की दुआ मत करना, और फिर यही खुदा कहता है कि दूसरों को एक पल की खुशी देकर अपने खुशी की चिंता मत करना। तो जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। आज न्यूज़ चैनल वालों का दिन है, वो कर रहे हैं कि जनता का जो दुर्भाग्य चल रहा है, हिंदुस्तान की जनता जिस तरह से परेशान है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जागे तो कब जागेंगे मुझे तो नहीं मालूम, मगर यह है कि हम सबको जाति धर्म सब कुछ को परे हटा करके हमें अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए सोचना पड़ेगा, रोजगार के लिए सोचना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए सोचना पड़ेगा, खेल जगत के लिए सोचना पड़ेगा, हर चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। और ये गौर करने का काम किसका है? आपका और मेरा। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता के सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।